स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल एवीपी विद्या मंदिर पर। तो आज हम क्लास 11 का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 11 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये क्लास 11 का पहला चैप्टर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मोल क्या है। मोल, एक मोल कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोग पहली बात तो आप लोग हमेशा कलम और कॉपी लेके बैठा कीजिए, क्योंकि आप साथ साथ में लिखते चलिए, आपका नोट्स भी तैयार होते चलेगा। तो आइए हम देखते हैं मोल। मोल मोल है क्या? मोल कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या एक मोल कहलाती है, और यह संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। और मोल में बता दूं क्या है, तो मोल पदार्थ की इकाई है, मात्रक है। तो हम लोग देखते हैं मोल क्या है, साथ साथ में लिखते चलिएगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है। मोल कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन से। ओके, यह संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया था, यह संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। और आप लोग एक चीज और लिख लीजिए कि मोल क्या है। मोल पदार्थ की मात्रा का इकाई है। क्या है? मोल पदार्थ की इकाई यानी मात्रक है। और ये संख्या मैंने लिखी है 6.023 × 10⁻23, इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। आया समझ में? यानी कि मोल क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है। यानी कि अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम लें, उसमें परमाणु कितने परमाणु होंगे? परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे। अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम लें तो उस 12 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे।
यानी कि अगर हम कार्बन 12 के 6.023 गुणे 10 के घात 23 परमाणु ले लें, उसका अगर बाहर देखें कितना होगा, 12 ग्राम होगा। समझ में आया? लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल अवधारणाएं। लिख लीजिए। अब हम क्या देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणाएं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणाएं, मोल अवधारणाएं। नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए कि एक मोल में 6.023 गुणित 10 की घाते 23 कण। अब कण क्या है, अणु, परमाणु और आयन। छह 0.023 गुणित 10 की घात 23 कण होते हैं। क्या, एक मोल में 6.023 गुणित 10 की घात 23 कण होते हैं। दूसरा आप लोग देखिए, एक इसमें फार्मूला है, N बराबर W/M, M बराबर W/M। अभी मैंने आपको बताया था कि N क्या है, N मोल है ना, इसे एक स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जब मैंने मोल की डिफिनेशन लिखा है तो N क्या है, मोल, यानी कि मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब एक चीज और देखो, अगर यहां से मैं मोल की डिफिनेशन निकालूं कैसे निकलेगा, कि किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। मैं इस क्या बोलते हैं, फार्मूला से डिफिनेशन बनाता हूं, आप लोग लिख लीजिए ये भी, कि किसी पदार्थ के भार किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। समझ में आया? किसी पदार्थ के भार तथा उसके अणुभार के अनुपात को मोल कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग, फिर इसको मैं मिटा के फिर से लिखूं आगे। तीसरा क्या है, थर्ड नंबर में मोल की एक क्या बोलते हैं, फार्मूला और है, N बराबर N0 अपान में Na। आप लोग इसको N0 मत पढ़िएगा, N0 पढ़ते हैं इसको। जब तक नहीं पता था तब तक N0 पढ़ ली, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे इसको N0 पढ़िएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं तो मोल बराबर N0 कहते हैं परमाणुओं की संख्या, या फिर कह सकते हो आप कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे N0 Na का मतलब एवोगाड्रो संख्या। देखो कैसे, N का मतलब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऐसे एवोगैड्रो ये कितना था 6.023 गुणे 10⁻23। यही यहाँ पर लिखना है 6.023 गुणे 10⁻23। आप इसको ऐसे लिख लीजिए n नॉट अपान में 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया था ना कि एक मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 होता परमाणु होते हैं। देखो अगर मैं मोल का मान 1 रख दूं, एक मोल n बराबर 1 रखने पर तो मोल का मान जब मैं 1 रखूंगा n नॉट यानी कि परमाणु की संख्या बटे Na मतलब 6.023 गुणे 10⁻23 6.023 गुणे 10⁻23। इसका एक से मल्टीप्लाई करो इधर, ये होगा 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर n नॉट। n नॉट वैल्यू मैंने क्या पाया 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। आप लोग एक बात हमेशा नोट कर लीजिएगा कि आप जब भी n नॉट का मान निकालेंगे वहां पर परमाणु अणु आयन जो भी पूछा रहेगा वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या देखा कि एक मोल में जब मैंने मोल का मान 1 रखा वहां पर n नॉट यानी परमाणुओं की संख्या कितनी आई 6.023 गुणे 10⁻23 जो कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ही दिखा दिया था ना। तो n नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। आइए हम तीसरे फार्मूले की बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, यानी चौथा पार्ट, तीसरा फार्मूला, चौथा नंबर देखो। n अब मैं मोल हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा। n बराबर V/22.4 n बराबर V/22.4 यह होता है फार्मूला। लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में भी कि मोल बराबर यानी n बराबर V/22.4 ओके, जहां V बराबर V NTP पर पदार्थ का आयतन है। जहां V बराबर V NTP पर पदार्थ का आयतन है, वो भी किसमें होता है पदार्थ का आयतन लिख लीजिए आप लीटर में। पदार्थ का आयतन लीटर में है ओके। तो V क्या है NTP पर पदार्थ का आयतन है लीटर में। आप यहां पर जब भी मान रखेंगे V का मान लीटर में हमेशा रखिएगा। अगर यहाँ पे देखो अगर मैं एक मोल की संख्या 1 कर दूं यानी एक मोल में कितने लीटर होते हैं, तब मैं देखता हूं मोल यानी n बराबर 1 रखने पर तो ये क्या होगा 1 बराबर V/22.4। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, V बराबर कितना आएगा 2.4 लीटर। यानी कि मैं NTP पर, यहां पर NTP पर होगा कोई भी आयतन रखोगे तो पदार्थ का, यानी कि NTP पर दुनिया की कोई भी गैस होगी। यहां पर मैंने भूल गया NTP पर पदार्थ नहीं पर यहां पर गैस होगा। गैस का आयतन NTP पर गैस का आयतन, यानी कि NTP पर दुनिया की कोई भी गैस होगी अगर उसके 1 मोल हम मात्रा लें उसका आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। यानी कि कोई भी गैस होगी दुनिया की कोई भी गैस
उसके 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर। समझ में आया? एनटीपी पर दुनिया की कोई भी गैस होगी उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिए, अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लिख लीजिए। मैं रब कर दे रहा हूं। अब आप लोग सोचते होंगे एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है। एनटीपी क्या है ना, तो मैं आपको एनटीपी और एसटीपी दोनों बताता हूं। एनटीपी और एसटीपी देखो, एन टी पी एस टी पी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में इसका ताप जो होता है, ताप यानी टी का मान, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कैपिटल डी यानी केल्विन में बात करें तो ये होगा 273 प्लस में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आएगा? 273 केल्विन में। अगर इसका हम दाब की बात करें, दाब कितना होगा? दाब होगा 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम, 1 एटीएम। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें, किसमें? सेंटीमीटर, यह होगा 76 सेंटीमीटर ना, एच जी ऐसे लिखा जाता है, हमेशा एच जी लिखा जाता है। अगर एमएम में बात करें तो 760 एमएम एच जी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब वहां पर ताप जो है यानी डिग्री सेल्सियस की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे का ताप, जब कमरे का ताप होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर इसकी कैपिटल डी यानी केल्विन में अगर हम बात करें, ये होगा 273 प्लस में 25। केल्विन बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को जो ताप होता है वो 273 में जोड़ दिया जाता है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 7 2 9, ये 2 से कितना हुआ 98 केल्विन। ओके, अगर इसके हम दाब की बात करें यानी प्रेशर, दाब पी प्रेशर, तो प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम यानी कि 76 सेंटीमीटर एच जी। अगर एमएम में बात करें 760 एमएम एच जी होगा इसका दाब। ओके, आप लोग एनटीपी और एसटीपी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जब उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा और उसका दाब 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक होगा तो उसे एनटीपी पर माना जाएगा। और जब उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस और उसका दाब 1 एटीएम होगा तो उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एसटीपी पर कहा जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आराम से। आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें नोट करते समय।